सीबीएसई 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन अब डिजिटल करेगा। पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है मूल्यांकन प्रणाली को। और उसके अलावा ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्कूल के विद्या बाल भवन स्कूल है, इसके प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं और स्टूडेंट भी हैं। सबसे जानेंगे कि वो इसके क्या लगता है उनको कि ये अच्छा फैसला है या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो सर, हमारे साथ पहले प्रिंसिपल हैं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी। सर, आपको क्या लगता है ये फैसला जो लिया गया है ऑन स्क्रीन मार्किंग का, ये अच्छा फैसला है या कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं? क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार। डिजिटल भारत की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पारदर्शिता है वो बढ़ेगी और मूल्यांकन की जो हमारी प्रक्रिया सीबीएसई अपना रहा है उसके अंदर बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जो हमारा डिजिटल कॉपी एग्ज़ामिन का सिस्टम है उसके अंदर एक फार्मूला रहेगा और उसी फार्मूले के तहत सभी जितने भी रीचेकिंग वाले कराएंगे, जो भी कराएंगे, एग्ज़ामिन कराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक सेट फार्मूले के तहत सबको पारदर्शिता के अनुसार मार्किंग मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ठीक रहेगा सबके लिए ये? बहुत अच्छा फैसला है और सबसे इसको लाभ मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि टीचर्स के लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो बतौर प्रिंसिपल उनका मानना है कि ये सबके लिए अच्छा फैसला। हमारे साथ वो टीचर्स भी हैं जो कि इवैल्यूएशन में जाते हैं। तो मैम, आप लोग तो कॉपियाँ चेक करने के लिए जाते हैं बोर्ड की। तो इस बार जिस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग जो होने वाली है, तो उसमें कोई दिक्कत भी आ सकती है क्या? क्योंकि इतनी सारी जो संख्या में कॉपियाँ जो होंगी वो ऑन डिजिटल उनका मूल्यांकन कर पाना आसान होगा? देखिए, मेरा नाम है लता और मैं यहाँ पर जो है हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। वैसे देखा जाए तो परिवर्तन जो है संसार का नियम है और शिक्षा में आए इस बदलाव को तो हम बहुत ही मैं सराहनीय मानती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए ना बहुत लाभदायक है और शिक्षकों के लिए भी उससे भी ज़्यादा अधिक लाभदायक है। क्यों? उसका कारण है मैम, देखो, मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज़ नई प्रक्रिया आती है सिस्टम में या कोई व्यवस्था में कुछ नया आता है तो मुश्किल तो होती है, लेकिन उसका भी ऐसा नहीं है कि हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या कोई हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम देखा जाए तो अगर इसमें मुश्किल आएगी तो हम इसके लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं और अगर हम इसके लाभ की तरफ को जाए तो मैम इसमें समय की इतनी बचत है, बहुत ज़्यादा बचत है। दूसरा, यहाँ पर जो हस्तक्षेप होता है, जैसे कि अगर हम कॉपी की बात करें तो हम दूसरे स्कूल में जाके चेक करते हैं, वहाँ 6 लोगों के हाथ में एक कॉपी जाती है, लेकिन यहाँ पर इतनी पारदर्शिता है कि एक बार ही कंप्यूटर पे चेक होने के बाद वो एक बार ही बिल्कुल एक सत्यापन, जिसे कहते हैं सत्यापित, घोषित कर दिया, बिल्कुल अच्छे से वो एकदम मान लिया जाएगा कि ये मूल्यांकन बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हुआ है। तो लाभ तो इसके बहुत है और इस जो भी एक फैसला लिया है हमारे जो भी प्रधानमंत्री जी द्वारा या फिर हमारी सरकार द्वारा, तो ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके साथ हूँ। So this time I guess this is one of the best decision that has been taken and evaluation totaling errors कम हो जाएंगे, हमारी कॉपीज़ में जितने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी हर चीज़ की, तो दिस विल बी इवेल्युएटेड इन अ गुड वे दिस टाइम। दूसरा, क्या अब पहले, इससे पहले जो तमाम तरीके की दिक्कतें आती थी, मान लिया टोटल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती थी या कभी ये होता था कि किसी टीचर ने किसी क्वेश्चन में सही नंबर नहीं दिया होगा, इस तरह का स्टूडेंट का तमाम बार सवाल उठाते थे। अब ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको लगता है अच्छा रहेगा? एग्जैक्टली इस बारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, बिकॉज इस टाइम सीबीएसई ने जो पोर्टल ही बनाया है उसमें ही ऐसा दिखाया गया है कि आप सारे पेपर्स जब चेक कर पाओगे वहाँ पे ग्रीन टिक मार्क हो जाएगा कि आपने एक पेपर इवेल्युएट करा है, आपने एक क्वेश्चन इवेल्युएट करा है। क्योंकि जो हमारी मार्किंग स्कीम भी है, साइड में मार्क्स फिल करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके हमें बिल्कुल पता चलता रहेगा कि हमने सारी नोटबुक्स चेक करी हैं, सारे पेजेस चेक करे हैं, सारे क्वेश्चन चेक करे हैं और कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया तो हम वहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बच्चे ने ब्लैंक पेज छोड़ दिया तो वहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप वहाँ पे टैग कर सकते हो कि ब्लैंक पेज है। तो इसलिए पूरा का पूरा पेपर अच्छे से इवैल्यूएट हो पाएगा, जो पहले टीचर्स के लिए अच्छा होगा, टीचर्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनकी मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। जो एक्चुअल मार्क्स हैं वही एक्चुअल मार्क्स उनको मिल पाएंगे। ठीक है, तो टीचर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, आप स्टूडेंट्स जानते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये अच्छा फैसला है, आपके लिए अच्छा रहेगा? गुड आफ्टरनून, मैं प्रिशा गोयल कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। तो मेरी तरफ से हाँ, ये अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो है टीचर्स का वर्कलोड भी बहुत कम होगा, समय की बचत होगी और जो रिज़ल्ट 2 महीने में आता था हमारा वो बहुत जल्दी आ जाएगा, कई टाइम में आ जाएगा
और जो आगे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, हमारा फ्यूचर वो इससे बहुत जल्दी अच्छे से बन पाएगा और हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है लाइफ में। दूसरा तो आप टीचर, मैं स्टूडेंट के लिए अगर बात करूँ, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से अच्छा आप मानते हो इसको? इससे समय मतलब जो जैसे गलतियाँ होती थी जोड़ने घटाने में, जो गलतियाँ होती थी, जो मतलब नंबर के ऊंच नीच हो जाती थी, वो इससे कम हो जाएंगी। आपको लगता है कि और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उसके बाद? हाँ, होगा। अच्छा, जो सवाल होते थे स्टूडेंट को लगता था मैंने ये बहुत अच्छे से किया था लेकिन इस पर नंबर जो है वो मुझे ठीक नहीं मिला है, या नंबर हमारी ये तो क्वेश्चन छूट गया, चेक नहीं किया गया। वो तब इसलिए होता है क्योंकि जब टीचर्स पे ज़्यादा प्रेशर रहता है और शीट्स भी बहुत सारी होती है, टीचर को एक एक दिन में कई सारी शीट्स चेक करनी होती है, तो उस वजह से हो जाती थी। पर अगर ये सिस्टम आ गया तो फिर इससे हर एक क्वेश्चन चेक होगा, हर एक मतलब जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, जितना मार्क्स मिलना चाहिए उस पर वो मिलेगा, तो इससे ठीक रहेगा, इससे चेकिंग भी अच्छी होएगी। मेरे साथ पेरेंट हैं मनोज कटारिया जी। सर, अभी जो ऑन स्क्रीन मार्किंग की जो बात की है सीबीएसई ने, आप क्या सोचते हैं बतौर पेरेंट इस पर? देखिए, ऑन स्क्रीन तो आजकल तो पूरा इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो जब डिजिटल इंडिया की बात चल रही है तो हर चीज़ डिजिटल होनी चाहिए। तो ये जो डिजिटल एवोल्यूशन हो रहा है ये भी एक अच्छी पहल है। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व होती हैं, जैसे टाइम जो लगता था पहले कॉपी ट्रांसपोर्टेशन में, कि पहले कॉपी जाती थी, फिर सेंटर पर टीचर्स आते थे, चेक करते थे, फिर वापस उसको टोटिंग के लिए जाती थी, तो उसमें जो टाइम कंजम्पशन था वो अब कम हो जाएगा। तो एक अच्छी पहल है सीबीएसई ने जो किया है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से किया है। और इसमें एरर की भी थोड़ा सा चांसेस कम है कि जो मार्क्स देते हुए, वैल्यूएशन करते हुए जो मार्क्स दिए जाते थे तो उसमें पहले एरर आते थे, अब शायद एरर नहीं हो पाएंगे इतनी। अच्छा, आप मानते हैं कि ये अच्छा फैसला है इसको? जी हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ ये अच्छा फैसला है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ हमारी डिजिटल होती जा रही है और इसमें बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत सारे बच्चों की कॉपी बहुत जल्दी चेक कर लेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा? जी हाँ, जल्दी रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा, अभी तक क्या प्रॉब्लम होती थी बच्चों को, जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे होते थे या नीट की तैयारी कर रहे होते थे, जेई की तैयारी कर रहे होते थे, उनके रिजल्ट्स बहुत बाद में आते थे। सीयूटी का एग्ज़ाम पहले हो जाता था और उनका रिजल्ट्स बाद में आता था। तो इसमें फ़ायदा ये होगा बच्चों को जो सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेशली, वो जल्दी से उनका रिजल्ट मिलेगा और जल्दी से वो फिर अपने फॉर्म्स में अपने रिजल्ट को फिल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मानते हैं ये अच्छा है? जी हाँ, मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे साथ जो स्टूडेंट है, आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? शिवांश चौहान। तो आप बतौर स्टूडेंट आप क्या मानते हैं कि ये अच्छा है और इसको किस तरह से देखते हैं आप ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होगी और क्या कहते हैं कॉपी जल्दी चेक होके आ जाएंगी, क्योंकि अब सीबीएसई ने डिसाइड करा है ना सेकंड फेज़ के लिए, तो उससे पहले बच्चों को रिजल्ट पता चल जाएगा और उन्हें पता रहेगा कि क्या कहते हैं हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है फ़ेज़ 2 में और हमारे कौन से फ़ेज़ 1 में कौन से सब्जेक्ट्स हमारे वीक थे। इसलिए क्या कहते हैं ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। अच्छा, दूसरा मार्किंग को लेकर जैसे आपको लगता है कि ठीक से मार्किंग होगी उसमें? हाँ, हो जाएगी। क्या कहते हैं डिजिटल है ना, तो अच्छे से हो जाएगी। और क्या कहते हैं, और बाकी तो टीचर्स को भी अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं डिजिटल रहेगा तो जल्दी कॉपी चेक हो जाएंगी, इसलिए। अच्छा, पहले जो टोटल करते वक्त कई बार होता था कि मिस्टेक्स हो जाती थी, कि मान लिया टोटल कर रहे हैं कि उसमें ठीक से जोड़ नहीं पाए तो पता चले कि गलत जोड़ दिया, इस तरह की गलतियों की संभावना कम रहेगी। हाँ, ये तो बात सही है कि क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव तो डिजिटल खुद ही चेक कर लेगा और सब्जेक्टिव टीचर चेक करेंगे। और क्या कहते हैं कुछ ऐसे आंसर शीट्स होती थी जिसमें क्या कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं थोड़ा छोटा लिख के आते थे, तो वो टीचर को ढंग से दिख जाएगा डिजिटल में, तो इसलिए अच्छा है। लेकिन चालाकियाँ जो करते थे स्टूडेंट वो अब नहीं हो पाएंगी क्या? हाँ, ये नहीं हो पाएगा, अब चालाकियाँ तो नहीं हो पाएंगी। अच्छा, तो ये स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, ये भी मानते हैं कि ये सीबीएसई ने जो फैसला लिया है वो उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा है और इससे कहीं ना कहीं पारदर्शी सिस्टम एक बनेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।